दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल से जुड़ना है तो नीचे रेड कलर का आपको सब्सक्राइब दिख रहा होगा, इस पर आप लोगों को दबाना है। उसके बाद बेल आएगी, बेल पर भी दबाना है। फिर 3 ऑप्शन दिखेंगे, ऑल वाले ऑप्शन पर दबा लेना है। बस आप चैनल से आप जुड़ गए हैं, अब हर जानकारी आपके पास हमारी। नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की मानदेय खुशखबरी में आप सबका स्वागत है। मानदेय आ चुका है, देखते हैं कहां कहां से मानदेय की क्या खबरें आ रही हैं। तो फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल जरूर दबा लेना। सबसे पहले आपको बता दें, इसमें देखो मैसेज में आया है, कल ही मैसेज आया। सुधांशु भाई नमस्ते, मैं गया जिला बिहार से हूं, आंगनबाड़ी सेविका हूं। आज हम लोगों को मानदेय 5650 रुपया आ गया है, यह आप जरूर दिखाएंगे। मेरा नाम कुमारी उषा सिन्हा है। ये देख लीजिएगा, ये एक मैसेज आया है हमारे पास और इनका ये तस्वीर भी आप देख सकते हो। नंबर जो होते हैं वो मैं ऐसे ही रैंडम फीड कर देता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं, ये एक मानदेय का मैसेज आया है बिहार के गया जिले से। आंगनबाड़ी बहन का कहना है कि उनका कल जो है 5650 रुपया मानदेय 1 महीने का आ गया है। इसके आगे चलते हैं और भी देखते हैं कहां से क्या क्या खबरें आ रही हैं। वहीं बिहार से एक और मैसेज है, सुधांशु भैया नमस्कार, मैं सेविका बिहार के बेगूसराय से हूं और इनके यहां पर जो बेगूसराय जनपद में 5 महीने से मानदेय नहीं मिला है। इसके बारे में उनको जो है परेशानी है, वो कहती है कुछ बताएं कब मिलेगा और मेरा मानदेय, स्थितियां बहुत खराब है घर की। तो ये मैसेज एक बहन ने भेजा है जो कि बिहार के बेगूसराय जनपद से है। वहां पर 5 महीने से मानदेय नहीं मिला है और गया जनपद में बहन का कहना है, ये देखिए मैसेज आया है, उनका कहना है कि 5650 रुपया उनका कल आ गया है। तो ये देखिए गया जनपद में और बेगूसराय जनपद में, यानी हर जगह अलग अलग चल रहा है, एक ही राज्य की ये बात है। इसके आगे चलते हैं और दिखाते हैं उत्तर प्रदेश का। लिखा है, नमस्ते भैया जी, आज हमारे यहां 1000 रुपए ताखा इटावा में आया है। लेकिन उन्होंने मैसेज भी भेजा है जो कि 1000 रुपया इनके खाते में क्रेडिट हुआ है। 28 तारीख को पैसा लगा है, 14/3/43 ऐसे करके। लेकिन इसमें यह साबित नहीं होता कि यह आपका मानदेय है या कुछ और है। आपको पीएफएमएस के जरिए जो मैंने वेबसाइट बताई है, पी और उसके बाद fms.nic और जो है उसके बाद .in, ये आपकी वेबसाइट है मानदेय वाली। इसके जरिए जो है यूपी में ज्यादातर जो है मानदेय आता है, शायद बिहार की बहनें भी इसी से चेक करती हैं। तो आप लोग इस पर चेक करिए और वहां से अगर आपको 28 तारीख में पैसा आया है, जो उसके साइड में आप जाएंगी तो उसमें लिखा भी होता है किस स्कीम के तहत आया, यानी आंगनबाड़ी बहनों आपका मानदेय है या स्वास्थ्य विभाग का पैसा है, यानी किस तरीके का पैसा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये आपका कोरोना संक्रमण काल में ड्यूटी वाला पैसा हो। तो जो भी है वो आपको अपने उसी पीएफएमएस वेबसाइट के जरिए पता चल जाएगा। इसीलिए हम उत्तर प्रदेश के जो इटावा से बहन है जिन्होंने मैसेज किया था, उनका पैसा आया है। ये बहन जो, इनका नाम तो सेव नहीं है, तो ऐसे में उनसे कहना चाहूंगा कि आप अपने वहां पीएफएमएस वाली वेबसाइट पर जाइए, नो योर पेमेंट में जाइए, अपना वहां से मानदेय चेक करिए, जिसके तरीके कई बार बताए जा चुके हैं। उसके जरिए चेक करिए और उसमें आपको दिख जाएगा कहां से कौन सा पैसा है, क्योंकि मानदेय का पैसा अभी उत्तर प्रदेश में लगा नहीं था। आगे देख सकते हो, यहां पर एक और ये मैसेज आया है, नियुक्ति के 3 साल बाद जो है भी नहीं मिला है पारिश्रमिक। ये एक खबर है कैमूर जिले की। यहां पर देख लीजिएगा, दुर्गावती ब्लॉक पड़ता है कैमूर जिले में। वहां का हाल आपको हम दिखाते हैं, मानदेय के संबंध में ही है। और ये आंगनबाड़ी बहनें समाहरणालय पहुंच गई हैं, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनें। नियुक्ति हो चुकी है इनकी, 3 साल बीत गए हैं लेकिन इनको मानदेय नहीं मिल रहा है। अब आप खुद सोचिए, 3-3 साल से नौकरी कर रहे कोई और उसके बाद उसको पैसा भी ना मिले तो फिर दिक्कत तो होगी। और नौकरी वो भी आंगनबाड़ी की, जिसमें आए दिन काम पर काम बढ़ते जाते हैं, मुसीबतों का सामना डेली करना पड़ता है। ये देखिए सेविका सहायिका पहुंची है समाहरणालय और डीएम से लगाई है अपनी गुहार। और ये भभुआ नगर पड़ता है, हुजूर लिखा हुआ है। हुजूर 2017 में आंगनबाड़ी सेविका व सहायिका के पद पर नियुक्ति जो है हुई है। नियुक्ति के 3 साल बीत गए हैं लेकिन पारिश्रमिक यानी मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है। यह मामला सोमवार को समाहरणालय परिसर में देखने को मिला है, जब दुर्गावती प्रखंड की आधा दर्जन आंगनबाड़ी सेविकाओं ने 3 वर्ष नियुक्ति होने के बाद भी जो है उनका पारिश्रमिक भुगतान नहीं मिला है। तो वेतन को लेकर, गुहार को लेकर जो है डीएम के पास पहुंची है, समाहरणालय पहुंची है। आंगनबाड़ी सेविका करीना देवी, अभिलाषा खातून सहित अन्य सेविकाओं ने उक्त मामले को लेकर डीएम को आवेदन देकर गुहार लगाई है। सेविकाओं द्वारा डीएम को दिए गए आवेदन में बताया गया कि हम सभी सेविका और सहायिका का चयन विगत 2017 से लेकर 2019 के बीच विभिन्न तिथियों में हुआ है, परंतु अब तक किसी ने भी जो है सेविका सहायिका का पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया गया है। पारिश्रमिक भुगतान के लिए आईसीडीएस प्रभारी व सीडीपीओ जो है दुर्गावती से कई बार आवेदन के माध्यम से कहा गया, इसके बाद भी पारिश्रमिक भुगतान नहीं किया गया। इसके चलते सेविका व सहायिकाओं में असंतोष बना हुआ है, वह भुखमरी के कगार पर भी आ गई हैं। तो अच्छा किया आप सबने जो अपने
अपने मानदेय की समस्या को लेकर के अपने वहां डीएम कार्यालय गई। हमेशा ऑल इंडिया आपसे कहता रहता कि आप अपनी ताकत को बढ़ाओ, इकट्ठा होकर के आप सब बहनों कुछ करो धरातल पर, अन्यथा आप ऐसे कहती रहेंगी और आपके विभाग के जो अधिकारी हैं, सीडीपीओ, सुपरवाइजर या आपके डीपीओ, वो सिर्फ और सिर्फ आपको आश्वासन देंगे। काफी जगह झूठा ही आश्वासन मिलता है, पैसा नहीं आता है। तो इस चीज को लेकर के डीएम कार्यालय आपका जाना काफी अच्छा रहा और सुझाव भी ऑल इंडिया का अच्छा रहा। इसके आगे देखते हैं अब वहां के डीएम महोदय क्या करते हैं, या वो भी सिर्फ जो है ऐसे ही झूठा आश्वासन देते हैं आंगनबाड़ी बहनों को, या उनके आदेशों से मानदेय का भुगतान इन बहनों को जल्द से जल्द करा दिया जाएगा। आगे आपको बताते एक और यहां पर जानकारी आई है, करंट मंथ का लिखा है पोषाहार जो है उनका आया होगा। ओटीपी से जो है बड़ी समस्या आ रही है उनको जो है वितरण करने में। उनका कहना किसको दें और किसको ना दें, तो भैया जो लाभार्थी हैं पात्र वाले उनको दीजिए, जो पात्र नहीं है उनको मत दीजिए। और ये आप डिसाइड कर लीजिए कि कितने कितने आपके लाभार्थी हैं, किनका किनका नाम है। जिनका नाम आए, जो लाभार्थी हैं, उनको अपना सब सामने रख दीजिए। अगर ऐसा कर सकते हो तो ऐसा करो, ये आप नहीं कर सकते हो तो आपको फिर उस पैसे को लेकर के निकासी ही नहीं करनी चाहिए। ये आप इनके खाते में पैसा आया है, बिहार से हैं और इनके खाते में 11,070 रुपया जो है इनका 29 तारीख को ये कल आया है। पोषाहार राशि का है ये 11,070 रुपया पोषाहार का। अब इससे जो अपना कच्चा राशन खरीदे बांटे, इसके लिए सब आता है बिहार में। अब देख लीजिएगा निफ्ट के माध्यम से वहां पर ये आया है और ये देखो सीडीपीओ यहां पर लिखा हुआ है, उनके द्वारा ये भेजा गया होगा। तो फिलहाल के लिए हम आपको बताते हैं ये कि इस पैसे को लेकर के अगर आप चाहते हो कि झंझट में नहीं पड़ना, तो या तो आप ना निकालो, अगर निकालो तो अपना वितरण करना सोचो। अगर आपको लगता है कि हमारे लाभार्थी ज्यादा हैं और लाभार्थी हमारे साथ लड़ाई करेंगे और अगर हमने सबको बराबर बराबर नहीं दिया तो भी दिक्कत होगी, मानक के अनुसार नहीं दिया तो भी दिक्कत होगी, तो आप इसको लेकर के अपने वहां अपने डीएम से कहिए या किसी से भी कहिए, और डीएम से ही कहिए कि ये हमारी समस्याएं हैं। लाभार्थी जब इतने होते हैं तो फिर पैसा कम क्यों दिया जाता है, हम कैसे इनका वितरण करें, हमारे मत्थे ये जो मानसिक तनाव मढ़ा जाता है, इसका जो है कौन जो है वो हिसाब किताब करेगा। तो अपनी चीजों को लेकर के अपने आगे बढ़िए और डर को पीछे छोड़िए, तभी आपकी समस्याओं का समाधान होगा। अन्यथा आप जितना जो है ऐसे शोषण करवाएंगे उतना ही शोषण होता चला जाएगा। अभी आपको अगला वीडियो जो 11 बजे हम लाएंगे उसमें भी आपको अभी बता दें, यहां पर आंगनबाड़ी और समूह की बहनों के बीच में मारपीट तक हुई है। किस मैटर को लेकर? कच्चे राशन के वितरण को लेकर। यह एक ऐसी जो है बला आ गई है कि यहां पर जो आंगनबाड़ी बहनें बहुत सी हैं, निकाल लेती हैं, आया नहीं निकाल लिया, वितरण करना शुरू कर दिया। भाई देखो, अगर आपको लगता है कि ये हमारे लाभार्थियों के साथ धोखा किया जा रहा है तो आप उसको लड़िए, आप उसके लिए अपने वहां डीएम तक की जो है गुहार लगाइए और अपना काम पहले जो है दृष्टया मेंटेन रखिए, उसके आगे के सारे काम करें, सबूत भी रखिए कि हमें ये समस्याएं आ रही हैं, हम बताओ कैसे इनका वितरण करें, और अपने वहां डीएम के पास जाइए। क्योंकि हमारे विभाग के लोग सिर्फ जो है उसमें धांधागर्दी करवाते हैं। अभी एक जगह दाल का पैसा पहुंचा है और दाल के पैसे पर हमारे विभाग की नजर आ गई अधिकारियों की, समूह वालों से साठ गांठ के चक्कर में रहते हैं कि कैसे ना कैसे वो जुगाड़ लगा ले और दाल का जो पैसा है वो दाल ना वितरित जाए, बांट ली जाए बराबर, क्योंकि दाल का पैसा ज्यादा आया है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, अगला वीडियो सभी लोग जो है अच्छे तरीके से आकर के देखना, बहुत कुछ आपको आज पता चलेगा। फिलहाल इसमें देखिए लिखा है कल सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, यानी आज के दिन, ये कल मैसेज आया है और आज के लिए है। कोविड-19 के लिए 12 बजे लिखा हुआ पीपीसी पर पहुंच जाएं। जिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का सीएससी रजिस्टर से मिलान होने से रह गया है वह ट्रेनिंग समाप्त होने के उपरांत कार्यालय में सीएससी रजिस्टर लेकर उपस्थित होना सुनिश्चित करें। सबाना बहन है सिद्दीकी, वार्ड नंबर 19 से, जिला बिजनौर से। ये देख लीजिएगा मैसेज उन्होंने भेजा हुआ था। अभी फिलहाल के लिए हम आगे आपको दिखाते हैं इसमें और क्या है। जिला जो है आपके कार्यक्रम अधिकारी सीतापुर की तरफ से भी एक लेटर उन्होंने निकाला था, डीपीओ महोदय हैं उनका। देखिए 29 दिसंबर का कल ही ये आदेश सीतापुर जनपद में डीपीओ ने निकाला है और अपने वहां के सीडीपीओ लोगों के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों की सेवाओं की निरंतरता के संबंध में लेटर आया है। इसमें लिखा हुआ है कि प्राथमिक विद्यालय जो है, समस्त प्राथमिक विद्यालय एवं आंगनबाड़ी केंद्र बंद चल रहे हैं। आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाने के संबंध में शासन द्वारा निर्देश भी दिए गए हैं और प्राथमिक विद्यालय खुलने के उपरांत ही आंगनबाड़ी केंद्र खोलने का अनुमोदन प्रदान किया गया है। आपको याद होगा एक लेटर ऐसे ही हमने आपको पूर्व में भी दिखाया था, किसी अन्य जिले का शायद था। आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाने से पूर्व आंगनबाड़ी केंद्र के लाभार्थी को दी जाने वाली सेवाओं की निरंतरता बनाए रखना तथा केंद्र खोलने से पूर्व वांछित तैयारियां किया जाना अत्यंत आवश्यक है। तैयारियां कैसी? जो आप लोगों को मैंने गाइडलाइन जारी हुई बताई थी, जिसमें केंद्र खोलने से पूर्व की तैयारी और केंद्र जो है संचालन के बाद की तैयारी, उन सबको लेकर के जो कोविड-19 को लेकर दिशा निर्देश
जबरदस्त निकले थे, उन सब के बारे में विस्तार से मैंने पूर्व में समझा दिया है। और इसीलिए कहता रहता हूं, एक ही वीडियो से सब आपको नहीं मिलने वाला, आपको डेली वीडियो देखने पड़ेंगे, क्योंकि जो चीजें दिखा दी गई हैं उनको बार बार थोड़ी दिखाया जा सकता है। इतने ज्यादा सरकारी आदेश आपको लेकर के हम आते हैं। 28/12 को एक और कुशीनगर में वहां के डीपीओ ने लेटर निकाला है, यह देख लीजिएगा। और इसमें लिखा गया है जो है आपका दुधही है, खड्डा है और सुकरौली है, वहां के बाल विकास परियोजना अधिकारी यानी सीडीपीओ को। इसमें कहा गया कि 28/12/2020 को निर्माण कार्य के फोटो सहित, किसके निर्माण कार्य के, देखो मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा आज दिनांक इतने इतने को बोला गया। सत्यापन रिपोर्ट जो है वो अपूर्ण जो है यहां पर भवनों की समीक्षा में पाया गया है, यानी आंगनबाड़ी केंद्र जो बनने थे उनको लेकर के जो आपकी फोटो है सत्यापन की, उन सबके बारे में बोला जा रहा है। तो सूचना जो है पूर्ण ना होने से समीक्षा नहीं की जा सकी है, तो समीक्षा वगैरह करनी थी, लेकिन नीचे इस तरह से भवनों की फोटो ही नहीं गई है। अब देखिए, निर्माणाधीन आंगनबाड़ी केंद्र भवन की सूचना फोटोग्राफ सहित समस्त मुख्य सेविका के साथ दिनांक 29/12 को अपराह्न 3 बजे अधोहस्ताक्षरी कक्ष में प्रस्तुत होकर के दिखाएं, ऐसा करके, अन्यथा जो है आपका वेतन रोक दिया जाएगा। तो यहां पर आपको बता दे, ये एक बहुत बड़ा जो है रोना है हमारे विभाग में कि ऊपर के अधिकारी जो है जिस तरह से लेटर निकालते हैं उससे लगता है कि भ्रष्टाचारिया जो है वो आपके निचले स्तर से है, यानी सुपरवाइजर और सीडीपीओ के स्तर से है काफी जगह। क्यों? क्योंकि यहां से जो चीजें होती हैं वो डीपीओ तक नहीं पहुंचती हैं, और कुछ ऐसे मैटर होते हैं जो निदेशालय नहीं पहुंचते हैं, जैसे पोषाहार के अभिलेख। आखिर क्यों निदेशालय नहीं जा रहे हैं? इतने महीने बीत गए हैं, अब जब साइन मोहर पुरस्कार सब वितरित किया गया तो फिर ऊपर क्यों नहीं भेजा जा रहा? अब सच्चाई यह है कि हो सकता है निचले स्तर पर कुछ और जो है यहां पर संख्याएं चल रही हो लाभार्थियों की, और ऊपर के स्तर पर कुछ और ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके दिखाई जा रही हो और पैसा गबन किया जा रहा हो। संभव बहुत कुछ हो सकता है। कारण सवाल इसलिए उठते क्योंकि भाई 6-7 महीना पहले से निदेशालय से आदेश निकल रहे हैं पोषाहार के अभिलेखों को लेकर। अभी उनका मार्च अप्रैल का ही पोषाहारों का अभिलेख जो निदेशालय नहीं पहुंच रहा है, आखिर क्यों नहीं पहुंच रहा है? सवाल तो अपने आप ही उठ जाएंगे। इसके अलावा दाल के वितरण में भी आप देख रहे हो तमाम जगह जो है परेशानी आ रहे हैं। आंगनबाड़ी बहनों ने लिखना भी शुरू कर दिया कि उनके वहां दाल का पैसा समूह के खातों में बहुत आया है, यानी हजारों में है, काफी संख्या में है। तो आपको बता दें उस पर उन लोगों की नजर है, और इसीलिए आपस में लड़ाई हो रही, वितरण करने नहीं देने समूह वालों को, और आपस में जो है यहां पर वो बंदर बांट वाला सिस्टम का चक्कर में बैठे हैं। शशिकला शर्मा बहन है, ये देखिए उनका भी एक मैसेज आया हुआ था, ये कुशीनगर से है, उनके द्वारा ये जो भेजा गया था बहन ने भेजा है। आगे ये हमारे पास अमित बख्शी भाई ने लिखा हुआ है, कई जगह सिर्फ गेहूं वितरण हुआ है और कारण समूहों द्वारा चावल दाल कम दिए गए हैं और गेहूं ज्यादा इसलिए है क्योंकि आंगनबाड़ी पर सभी को चावल दाल गेहूं नहीं मिले हैं। यह दोष आंगनबाड़ी बहनों का नहीं, सरकार का। देखो सरकार का दोष तो है ही, क्योंकि सरकार अगर कुछ कर रही है तो उसके बाद उसकी समीक्षा निगरानी में अपनी जिम्मेदारी निभा नहीं रही है। पता नहीं है क्या चल रहा है। आगे देखिए एक और मैसेज ये है, सुषमा देवी है यूपी से, कुपोषित बच्चों को पोषण पोटली उनके वहां बांटी जा रही है। ये तस्वीरें कुछ आई हैं हमारे पास, आइए आपको दिखाते हैं। ये रही तस्वीर, और पोषण पोटली में बहुत कुछ मुझे दिखाई दे रहा है, समझ में तो नहीं आ रहा इसमें क्या है, शायद अखरोट है या कुछ और है। इधर साथ भाई हो सकता है कि बादाम हो इसमें, या फिर भाई हो सकता है कि मूंगफली ही भर दी गई हो बादाम के चक्कर में जो है। आगे दिखाते हैं आपको, और ये देख लीजिएगा एक और ये मैसेज वहीं से आया है। यहां पर भी शायद एनजीओ के जरिए हो रहा है, या फिर और कोई भाई लोग होंगे या विभागीय अधिकारी होंगे, उनके माध्यम से ये पोषण पोटली का वितरण किया जा रहा है। लेकिन काफी जगह ये पोषण पोटलियां बांटी नहीं गई हैं, इसीलिए जो है सवाल ये भी है कि पता नहीं ये शायद एनजीओ के माध्यम से भी हो सकता है। सुषमा देवी बहन उत्तर प्रदेश से हैं। फिलहाल के लिए आगे आप लोगों को दोस्तों अगले वीडियो में हम मिलने वाले हैं, और उम्मीद है कि अगला वीडियो आप लोग बहुत ही जो है यहां पर ध्यान से देखेंगे, और उसके लिए